बड़ा फैसला, बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र जो है वो अभी बंद कर दिया गया है। हिंसा के बाद भारतीय दूतावास ने फैसला किया है कि नहीं मिलेगा वीजा। और मैं तो यहां तक कहता हूं बांग्लादेशियों को, देखो ये उम्मीद छोड़ दो, तुम एक काम करो, जो तुमने एक नया अपना बाप पाला है पाकिस्तान से क्यों नहीं कहते कि मेडिकल वीजा दो, पाकिस्तान में अपना इलाज कराओ। बांग्लादेश के अंदर इंडियन एम्बासी के बाहर हजारों बांग्लादेशियों ने प्रोटेस्ट किया है और ये डिमांड किया है कि इंडिया हमें वीज़ा दे, क्योंकि बांग्लादेश को मेडिकल असिस्टेंस के लिए, कारोबार के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है मदद करता है इंडिया। और आज इंडिया ने बांग्लादेश पे वीज़ाज बंद कर दिए हैं। एम्बासी के अंदर जो है इंडियन स्टाफ मौजूद नहीं है। बांग्लादेश तड़प रहा है, इंडिया के कदमों में बैठ गया वीज़ाज के लिए। इतनी बड़ी चेंज आ रही है इस खित्ते के अंदर। बांग्लादेश ने पहले एंटी इंडियन नारे लगाए और आज वो इंडिया के कदमों में बैठ के वीजा के लिए तरस रहा है। ये लोग ये चाह रहे हैं बांग्लादेशी की हिंदुओं को भी मारे जी, हमारा झंडा भी जलाएं, हमारे मंदिर भी तोड़ें जी, और फिर हम इनको वीजा देने बांग्लादेश भी जाएं और उनको थैंक यू भी बोलें कि आपने बहुत बढ़िया काम करा है। नहीं, बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फर्क था। अच्छा। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने। हाँ। ठीक है, 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। अब यार दिल पत्थर हो गया। खदीजा खातून, तुम वहीं पे रहो या तुम पाकिस्तान जाओ, इंडिया में यू आर नॉट वेलकम। और सबसे प्रॉब्लम क्या, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। इन सब का भी वीजा बंद करो। वी डोंट वांट एनी रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। सब बंद करो इसको, मरो तुम जाके। तुम्हें जिस भाड़ में जाना उस भाड़ में जाओ, लाहौर जाओ, इस्लामाबाद जाओ, कराची जाओ, वहां पे जाओ, इलाज कराओ। और इनकी तो मैं कह रहा हूं कि ओवर फ्लाइट जो है ना वो भी बंद कराओ। बांग्लादेश 71 वाला हाल, हाँ 71 वाला हाल जी। तो ये अब इन्होंने बेवकूफ़ी की है। अब इसकी सजा ये भुगतेंगे कि अब ये रहेंगे ज़मीन पर, और इनको 1 साल के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि भी कुछ भी कर ले, इनको वीज़े नहीं मिलने वाले, मुंह नहीं लगाएगा कभी भी नहीं। 1-1.5 साल तो आप भूल जाए ना कि बिल्कुल भी इंडिया इनको लिफ्ट ही नहीं कराएगा। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो अभी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत ने बांग्लादेश के मेडिकल वीज़ा भी बंद कर दिए हैं। जो बिजनेस वीज़ा और जो टूरिस्ट वीज़ा थे वो तो पहले ही बंद कर दिए थे, लेकिन इंसानियत के नाते इतने दिन मेडिकल वीज़ास ओपन थे बांग्लादेशियों के लिए। लेकिन अब भारत ने बोला है कि बंद करो, अब मेडिकल वीज़ास भी बंद करो। तो अब बांग्लादेशी इंडियन एम्बेसी के आगे बैठ कर धरना दे रहे हैं, रो रहे हैं कि हम मर रहे हैं, प्लीज़ भारत हमारी हेल्प करे और हमारा वीज़ा चालू करे ताकि हम भारत में आके अपना इलाज कर सके। लेकिन अब भारत के डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है कि हम बांग्लादेशियों का इलाज नहीं करेंगे। तो बांग्लादेश अब भारत के पैरों में गिड़गिड़ा रहा है कि हमको मरने मत दो, हमको बचा लो। वो इंडिया आना चाहते हैं, उनको वीजा मिलने में लेट हो रहा है। अब जलजीरा कह रहा है ये बात कि ये इंडिया जानबूझ के कर रहा है, जो बांग्लादेशियों को मेडिकल वीजा नहीं दे रहा है। हाँ। जिससे उनको काफी दिक्कत हो रही है। हाँ। विक्टिम कार्ड का रोना शुरू हो चुका है सर। हाँ। ये लोग ये चाह रहे हैं बांग्लादेशी की हिंदुओं को भी मारे जी, हमारा झंडा भी जलाएं, हमारे मंदिर भी तोड़ें जी, और फिर हम इनको वीजा देने बांग्लादेश भी जाएं और उनको थैंक यू भी बोलें कि आपने बहुत बढ़िया काम करा है। नहीं मिलेगा वीजा। और मैं तो यहां तक कहता हूं बांग्लादेशियों को, देखो ये उम्मीद छोड़ दो, तुम एक काम करो, जो तुमने एक नया अपना बाप पाला है पाकिस्तान से क्यों नहीं कहते कि मेडिकल वीजा दो, पाकिस्तान में अपना इलाज कराओ। भाई जो तुम्हें बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है ना, जो तुम्हें ये कह रहा है कि ऐसी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान, यही तो कह रहा है पाकिस्तान तुमको। तो तुम एक काम करो, तुम जाओ और तुम जाके पाकिस्तान से मेडिकल वीजा लो और पाकिस्तान में इलाज कराओ। वरना अगर ज्यादा पैसे तुम्हें खुजला रहे हैं तो सिंगापुर चले जाओ, दुबई चले जाओ, यूरोप चले जाओ। इंडिया क्यों यार, इंडिया क्यों? सर वो आपने सिंगापुर, यूरोप, दुबई का नाम लिया तो मुझे याद आ गया सर। क्या याद आया तुम्हें? 10 से 15 गुना ज्यादा खर्चा हो जाएगा इनके पास। इसलिए कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उनका खर्चा हो, जाओ तुम। होना भी चाहिए ना खर्चे करने के लिए सर, पैसे वो खर्च करता है एक्स्ट्रा। एक जमाने में हम बड़े, हमारा दिल वो होता था, धड़कता था। किस लिए धड़कता था? हम तो बोलते नहीं यार बेचारा कोई इलाज करने के लिए आ रहा है, उसको मना नहीं करना चाहिए। और जियो पॉलिटिक्स अपनी तरफ और देश वेश की बात अपनी तरफ, लेकिन अगर कोई बेचारा है, अब यार दिल पत्थर हो गया। खदीजा खातून, तुम वहीं पे रहो या तुम पाकिस्तान जाओ, इंडिया में यू आर नॉट वेलकम। और जलजीरा तुम एक और आर्टिकल लिखो बढ़िया वाला, ठीक है? सर इसमें डेटा जो दे रहा है ये आर्टिकल में, वो कह रहा है कि ये सब जो हो रहा है, हाँ, इससे पहले एक दिन में लगभग 7,000 वीजा मिलते थे बांग्लादेशियों को। अब कितने मिल रहे हैं? 7।
500 500 पे 7,000 से 500 पर आ गए। 500 आगे से 6500 वीजा कम हो गया। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये 500 भी नहीं मिलने चाहिए। इनके 500 भी कम करो, इनके 5 पे ले आओ, ठीक है। और वो भी वीजा ऐसे करके, और बांग्लादेशी को बोलो अच्छा टॉमी जंप, ऐसे जैसे कुत्ते को खिलाते ना, वो जंप करेगा तब जाके वीजा देना, जो जंप कर पाएगा उसको वीजा देंगे, वरना नहीं देंगे। क्यों आना चाहते हो? और जो इंडियंस जा रहे हैं बांग्लादेश, मैं मोहम्मद यूनुस से कह रहा हूं कि इन सब के सबका वीजा भी बंद कराओ। अगर किसी इंडिया वाले का दिल धड़क रहा है कि हम ढाका जाएंगे और हम देखेंगे, इन सब का भी वीजा बंद कराओ। वी डोंट वांट एनी रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, सब बंद करो इसको। मरो तुम जाके, तुम्हें जिस भाड़ में जाना उस भाड़ में जाओ, लाहौर जाओ, इस्लामाबाद जाओ, कराची जाओ, वहां पे जाओ, इलाज कराओ। और इनकी तो मैं कह रहा हूं कि ओवर फ्लाइट जो है ना वो भी बंद कराओ। बांग्लादेश 71 वाला हाल, हाँ 71 वाला हाल, इस तरफ से बंद कराया था, अब इस तरफ से भी बंद कराओ दोनों। दे शुड नॉट बी एबल टू क्रॉस इंडियन एयर स्पेस। इलाज करवाना है, ठीक है, पूरा श्रीलंका से जाओ घूम के ऐसे, या ऊपर चाइना से जाओ घूम के, म्यांमार से चाइना जाओ, पूरा घूम के फिर पाकिस्तान आओ। नो नीड टू कम थ्रू इंडिया। ये पाकिस्तान की खुजली थी, ये पाकिस्तान की खुजली थी कि हम इंडिया के जहाज ऊपर से नहीं जाने देंगे। अब लेट देम ऑल्सो रिग्रेट। इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, मार्केट उसकी बहुत बड़ी है। जैसे आपने कहा गरीब मुल्कों को फंड देता, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश तो इंडिया के भरोसे चल रहा था। मोदी साहब शेख हसीना के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, उनको फंड दे देते थे, फ्री वीज़ा देते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। हज़ारों बांग्लादेशी डेली बेसिस पर इंडिया जाते थे। आज अगर इंडिया वही चीज़ इनको लौटा रहा है तो अब इनकी चीखें निकल गई हैं। देखें यही चीज़ है ना, इन्होंने सबसे पहले ये इन्होंने काम किया मैस्टी के पास, ये गलत हुआ। अब इनका ये स्टेबल नहीं होना, इनकी इकॉनमी तो पहले क्रैश हुई पड़ी है, तबाही की तरफ आई पड़ी है, और इनका बेड़ा कर गिरा था, अब ये हरकतों पे हो जाना है। इससे अभी इनको ये करना चाहिए, अपने सफ़ीर को भेजें, माफ़ी मांगे, भी इनको ख़त्म करें। हसीना को कहते हैं इंडिया की पपेट है। देखें वो जिस तरह एक रोड मैप उनका हुआ है जाने का, वो इसी तरह हुआ, नई दिल्ली गए। क्योंकि देखें मुझे नहीं समझ आई कि बांग्लादेश वाले ये बात क्यों करें कि शेख हसीना उधर नहीं गई, और शेख हसीना वहीं जाना था, और उससे कहाँ जाना था। देखिए उसके लिए सेफ प्लेस है कि उसके लिए नहीं, ओवरऑल बंगालियों के लिए वही तो प्लेस थी एक जहाँ वो जाते थे। किसी भी मुल्क में जाना हो वो पहले वहाँ जाते। देखिए यूरोप, कहीं भी यूरोप उन्होंने ट्रैवल करना होता है ना, तो उनके पास अपनी तो इतनी नहीं है एयरपोर्ट वगैरह, ना उनके पास एयरलाइन इस तरह की। वो इंडिया जाते हैं, नई दिल्ली से जाके वो जहाँ भी जाते हैं। अब तो उन्होंने पूरी इंडिया से नहीं राब्ता ख़त्म किया, पूरी दुनिया से उनका राब्ता ख़त्म हो गया। अब क्योंकि यूरोप जाना है, उन्होंने किसी भी कंट्री में जाना है, तो वो अपने मुल्क से तो नहीं जा सकते ना। उनकी इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर वहाँ लगाना चाह रहे थे, आ रहे। अब जो मेन अब इनका जो बांग्लादेश का फोकस होगा ना, वो ये देख रहे होंगे कहीं इंडस्ट्री वाले अपने शेयर ना उठा लें। अगर इंडिया ने शेयर उठा लिए तो ये मैं कह रहा हूँ म्यांमार क्या, ये अफगानिस्तान का जो आज से 15 साल पहले हाल था उससे बुरा हाल हो जाना इनका। सर अभी तो इंडिया बिजली काटने की बात कर रहा है, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा जो है इंडिया की कंपनी को देना है। देखिए वो बिजली काटने की, वो तो एक उन्होंने अपना एक दिखाना है ना। एक दफ़ा उन्होंने जिस तरह का इनके साथ सलूक किया, वो तो थोड़ी सी अपनी अकड़ दिखाएंगे, और उनका राइट भी है, उनको करना भी चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कैसे रो रहे हैं कि यार इंडिया प्लीज़ हमारा वीज़ा चालू कर दो ताकि हम मौत से ना मरे। क्योंकि भारत ने जब से मेडिकल वीज़ा बंद किया है तब से बंगालियों के पास में तो इतनी सुविधा है नहीं अस्पतालों की कि वो अपने देश में इलाज करा सके। तो आते कहाँ पर वो इंडिया में आते हैं, क्योंकि अगर बांग्लादेश में कहीं पर भी जाना है तो उनके पास में इतनी सुविधा भी नहीं है कि वो अपने देश से दूसरे यूरोप के देश की फ़्लाइट ले सके। और उनको अगर यूरोप भी जाना है तो पहले इंडिया से दिल्ली से फ़्लाइट लेके जाना पड़ेगा। तो मेडिकल वीज़ा की तो बहुत दूर की बात है कि वो अपना इलाज करने के लिए दूसरे देश में चले जाएंगे। भारत की उनको सख्त ज़रूरत है और इंडिया को ही उनको बायकॉट करना है और अब इंडिया से ही हेल्प लेनी है। अब बांग्लादेशी इंडियन एम्बेसी के सामने बैठकर धरना दे रहे हैं कि यार भारतवासियों हमको मत मारो, भारत से हेल्प मांग रहे हैं, भारत के सामने अपना ज़मीर रख रहे हैं कि हम मर जाएंगे, हमारा वीज़ा चालू कर दो। लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया है कि इंडिया से अब कोई भी हेल्प की उम्मीद मत रखो, और भारत ने बिल्कुल मेडिकल वीज़ा बांग्लादेशियों के बंद कर दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई पहली बार सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।